इस वीडियो में हम जानेंगे जितने भी जो सभी प्रमुख तत्व हैं उनका संकेत, उनका परमाणु संख्या, उनका परमाणु द्रव्यमान और संयोजकता। यह जो है केमिस्ट्री का बहुत बेसिक लेवल है। इसके बिना हम केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही जो है केमिस्ट्री का नींव है। जिस तरह से घर बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, यानी कि ईंट ज़रूरी ही होता है, उसी तरह से केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए अच्छे से तत्व का ज्ञान होना ज़रूरी ही है। जो तत्व की संख्या है वह तो केमिस्ट्री में लगभग 118 हैं, लेकिन उनमें से सभी का अध्ययन हमें नहीं करना है। लगभग जिनका अध्ययन हमें करना है उनकी संख्या लगभग 20-30 ही हैं, यानी कि 20-30 ही वो प्रमुख तत्व हैं जिनका अध्ययन हमें करना है, यानी कि जिनका उपयोग बार बार होता है या अधिक बार होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं। तो जो तत्व होता है इसके भी बारे में यदि आप अच्छे से नहीं जानते होंगे तो इस पर वीडियो बन गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वह वीडियो देख लेना, ठीक है। और तत्व होते हैं, उसका संकेत होता है, उसका परमाणु संख्या होता है, द्रव्यमान होता है और संयोजकता होता है। तो सबसे जो पहला तत्व होता है वह होता है हाइड्रोजन, जिसका संकेत होता है H, परमाणु संख्या होता है 1, परमाणु द्रव्यमान होता है 1, संयोजकता होता है 1, ठीक। दूसरा तत्व होता है हीलियम, जिसका संकेत होता है He, परमाणु संख्या होता है 2, परमाणु द्रव्यमान होता है 4 और संयोजकता होता है 0। तीसरा तत्व होता है लिथियम, जिसका परमाणु संख्या होता है 3, परमाणु द्रव्यमान होता है 7, संयोजकता होता है 1। यदि आपको संयोजकता भी नहीं आ रहा होगा समझ में तो इस पर भी वीडियो बन गया है, जाकर देख लेना। चौथा तत्व होता है बेरिलियम, जिसका परमाणु संख्या होता है Be, संकेत होता है 4, परमाणु द्रव्यमान होता है 9 और संयोजकता होता है 2। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अधिकांश जो तत्व होते हैं उनका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह परमाणु संख्या के 2 गुना होता है। और यहाँ पर संकेत तो आप लोगों को रटना ही पड़ेगा, या जैसे ही याद करें या फिर इस तत्व के नाम से भी याद कर सकते हैं। 1-2 बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको लिखना ना पड़े और याद करने में आसानी हो। और 5वां नंबर पर जो तत्व है वो है बोरान, जिसका परमाणु संख्या तो 5 होता है, संकेत B होता है और परमाणु द्रव्यमान 10 होता है और संयोजकता 3 होता है। छठा तत्व है कार्बन, जिसका संकेत होता है C, परमाणु संख्या होता है 6, परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और संयोजकता होता है 4। 7वां तत्व जो है वो है नाइट्रोजन, जिसका संकेत होता है N, परमाणु संख्या होता है 7, परमाणु द्रव्यमान होता है 14 और संयोजकता होता है 3। 8वां जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, जिसका परमाणु संख्या होता है 8, परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और संयोजकता होता है 2। इन सब का आगे केमिस्ट्री में बहुत उपयोग है। फिलहाल में भले ही आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन इसको याद कर लेना, क्योंकि इसको याद किए बिना हम अच्छे से केमिस्ट्री का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और यह हमारा जो काम देगा यह 0 से लेकर 12वां तक, 0 से लेकर 12वां तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इन सभी क्लासों में इसका काम लगेगा। तब हम समझ लिए ऑक्सीजन का हो गया। और फ्लोरीन आता है 9वां नंबर पर और इसका संकेत होता है F, परमाणु संख्या होता है 9, परमाणु द्रव्यमान होता है 19, संयोजकता होता है 1। नियान है, नियान का संकेत होता है Ne, यह एक अक्रिय गैस है और इसका जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 10, परमाणु द्रव्यमान होता है 20 और इसका जो संयोजकता होता है वह होता है 0। सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और परमाणु संकेत जो इसका संकेत जो होता है वो होता है Na और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 23 और इसका संयोजकता जो होता है वह होता है 1। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, जिसका संकेत होता है Mg, परमाणु संख्या होता है 12, परमाणु द्रव्यमान होता है 24 और संयोजकता होता है 2।
इसके बाद आता है एल्युमिनियम, जिसका संकेत होता है Al, परमाणु संख्या होता है 13, परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 27 और संयोजकता होता है इसका 3। उसके बाद आता है सिलिकॉन, जिसका संकेत होता है Si, परमाणु संख्या होता है 14 और परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसका होता है 28 और संयोजकता होता है 4। इसके बाद आता है फास्फोरस, जिसका संकेत P होता है, परमाणु संख्या होता है इसका 15, परमाणु द्रव्यमान होता है 31, संयोजकता होता है 3। उसके बाद आता है सल्फर S, इसका संकेत S होता है, परमाणु संख्या होता है 16, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 32 और उसके बाद संयोजकता होता है वो होता है 2। उसके बाद आता है क्लोरीन, जिसका संकेत होता है Cl, परमाणु संख्या होता है 17 और इसका द्रव्यमान होता है जो 35.5 होता है और इसका जो संयोजकता होता है वह होता है 1। उसके बाद आता है आर्गन, आर्गन का संकेत होता है Ar और उसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 18, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 40 और इसका संयोजकता होता है 0। यह भी एक अक्रिय गैस है। उसके बाद आता है पोटासियम, जिसका संकेत होता है K, परमाणु संख्या होता है 19, परमाणु द्रव्यमान होता है 39 और संयोजकता होता है 1। और उसके बाद आता है कैल्शियम, ये 20वां नंबर का तत्व है, जिसका संकेत होता है Ca, परमाणु संख्या 20, परमाणु द्रव्यमान 40 और संयोजकता 2। अब इन सब तत्वों को देख लीजिए, कुछ हैं। उसके बाद है क्रोमियम Cr24, इसका जो संयोजकता होता है वह 1 और 2 दोनों होता है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं इनका डबल संयोजकता होता है, वो सब हम आगे समझेंगे कि क्यों होता है। फिलहाल आपको याद कर लेना है ताकि इसका काम हमेशा आएगा। उसके बाद आता है मैग्नीज Mn, इसका संकेत होता है 25 और इसका संयोजकता 2 और 3 दोनों होता है। आयरन लोहा Fe, इसका संकेत Fe होता है और परमाणु संख्या 26 होता है और इसका संयोजकता भी 2 और 3 होता है। उसके बाद आता है कोबाल्ट Co, परमाणु संख्या 27, इसका संयोजकता भी 2 और 3 होता है। उसके बाद आता है निकेल Ni, परमाणु संख्या होता है 28 और इसका संयोजकता भी 2 और 3 होता है। उसके बाद आता है जिंक Zn, जिसका संकेत होता है Zn और जिसका परमाणु संख्या होता है 30 और इसका संयोजकता 2 होता है। और ब्रोमीन का जो संकेत होता है Br 35, यानी कि ब्रोमीन का संकेत होता है Br, इसका परमाणु संख्या होता है 35 और संयोजकता होता है 1। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से याद कर लेना। यह देखिए, यह ऐसा जो है, यह तत्व का ये जो मैंने बताया यह ऐसा है जिसको आज नहीं तो कल यदि केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। यह निश्चित है, मैं लिख कर दे दूँगा इस बात को। तो अच्छा रहेगा कि आप इसको याद कर ले अच्छे से। भले ही बोरिंग लगेगा इसको, लेकिन आप 5-6 बार लिखेंगे पढ़ेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा।